फिजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अन्यथा गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन। फर्स्ट स्टेप पे जो हमारा प्रेगनेंसी के दौरान खान पान में, रहन सहन में, सांस लेने में और इस सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं, इसके बारे में हम आपको बात बताने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप पे होता है इन एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो होता है, इन एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बारे में, इसके अंतर्गत क्या क्या हमें स्टडी करने को मिलता है, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। जो फर्स्ट स्टेप पे अपेटेट होता है, जिसे भूख बोलते हैं, साधारण संपूर्ण रूप से भूख जो होती है सामान्य रहती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्त्रियां पिक्का और विकार में चौक या मिट्टी खाना पसंद करती है सबसे ज़्यादा। जो सेकेंड स्टेप पर हमारा माउथ होता है, जिसे हिंदी में मुख बोलते हैं, इसमें स्लाइवा लार अपरिवर्तित होती है और सॉफ्ट इंडोमेटस हो जाते हैं, जिसे एवं हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं साधारणतः ब्रश करते समय खून आना, ये सारी दिक्कत हो सकती है। फिर तीसरी स्टेप पे हमारा स्टमक आता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आमाशय। टॉन एवं मिडलटली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलैक्सिंग इफेक्टेड के कारण कम हो जाती है। और नस जो जी होता है, जी मचलाना, रेक्टान अवधि की अवशोषी आयतन में वृद्धि होती है। फिर हमारा गैस्ट्रिक एसिड का जो स्रावण होता है वो बहुत कम उसका लेवल हो जाता है, कम लेवल हो जाता है। यह दिक्कत, यह प्रॉब्लम प्रथम व द्वितीय तिमाही की कम में होता है। तृतीय गैस्ट्रिक एसिड का स्रावण बढ़ता कब है? जब हमारा गैस्ट्रिक स्रावण बढ़ता है तो प्रथम व द्वितीय तिमाही में कम होता है गैस्ट्रिक स्रावण का सिक्रेशन और स्रावण अधिक बढ़ता है। गैस्ट्रिक म्यूकस का स्रावण बढ़ता है जब 3 महीने के बाद 3 महीने तक कम होता है, उसके बाद गैस्ट्रिक म्यूकस का स्रावण होता है। फिर हमारा 4th नंबर पे स्मॉल ग्लोबल होता है, जिसे छोटी आंत बोलते हैं। इसे गतिशीलता कम होती है, भोजन पचाने की गतिशीलता कम होती है, जिसी कारण पदार्थों की बड़ी मात्रा स्थानांतरित होने में समय लगता है। 52 से बढ़ करके 58 हॉर्स का समय लग जाता है इसे भोजन पचाने में। फिर स्मॉल बोलोवल छोटी आंत में आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है। कोलोन, फिर हमारा 5th स्टेप पर आता है कोलोन, जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं। कोलोन मेडल्टी कम हो जाती है, जिसके कारण कंस्टिपेशन की अधिक संभावना रहती है। जल का अवशोषण 60% बढ़ जाता है और सोडियम का अवशोषण 45% बढ़ जाता है। यह एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्तर पर में वृद्धि का परिणाम होता है। ये सारी दिक्कतें होती हैं। फिर हम आपको आगे बताने वाले हैं सेकेंड स्टेप पर क्या बात करने वाले हैं, आइए समझिए। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, जिसे पित्ताशय बोलते हैं, ये पित्ताशय के थ्रू जो होता है इम्पाइटिक टाइम बढ़ जाता है और फास्टिंग एंड रेडुअल वॉल्यूम बढ़ जाती है। हमारा जो सेकेंड फ्लोर आता है स्टेप आता है उस लीवर होता है, जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। सामान्य यकृत का परिसंचरण होता रहता है और एल्ब्यूमिन का स्तर कम हो जाता है। निम्न एल्ब्यूमिन की वृद्धि होती है। जो हार्मोन ब्लीडिंग प्रोटीन या अल्फा ग्लोबिन और सीरम लिपिड्स जो होते हैं, इसकी इंक्रीजमेंट होते हैं, वृद्धि होती है। नॉर्मल एंड वोमिटिंग ईच मॉर्निंग इसकी स्किनेसिस भी कहा जाता है, जिसे लगभग 70% स्त्रियों में उपस्थित होता है। यह अवस्था जो आरंभ होती है 4 से लेकर के 8 सप्ताह में होती है। इससे 14 से 16 समाप्त पर होता है, 14 से 16 दिनों पर समाप्त होता है। इसका कारण यह अज्ञात, परंतु स्टमक की घटी हुई क्रियाशील एससीसी के स्तर को परिणाम करती है और इससे स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बारे में हम आपसे बात किए। हमें आशा है कि मेरे वीडियो आपकी समझ में आए होंगे।